चलिए, कक्षा 10 में चल रहा था हमारा अध्याय वृत्त। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, चर्चा हुई थी इससे पिछले वीडियो में। तो ये कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो जो पिछले वीडियो में बात हुई थी वही यहाँ पर प्रमेय के रूप में है। पूछा भी गया, आप लोग देख रहे हैं 19, 25 और CBSE 2026 में। तो इसको वैसे ही लगा लेंगे, ये अपनी किताब में देख सकते हैं हम लोग। वैसे ही लिख करके पहले हमको दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, अगर कुछ रचना करनी है वो, और लास्ट में उत्पत्ति। उत्पत्ति में हमको पूरी केवल थ्योरी यहाँ पर लिखनी है भाषा। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर देते हैं कि ये मान लीजिए वृत्त है, एक स्पर्श रेखा दी हुई है, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को हमने मिला दिया, तो इस तरह से रेखा ओपी बनी। ये स्पर्शी एक है एक्स वाई। हम क्या करेंगे, वृत्त पर एक अन्य बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए वो क्यू ले लिया। क्यू को हमने आगे बढ़ाया तो स्पर्श रेखा पर एक बिंदु मिला हमको आर। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे सिद्ध हुआ था कि ओ क्यू रेखा जो है ये छोटी है किससे, ओ आर से। ये तो हम देख सकते हैं क्योंकि ओ क्यू आर एक ही रेखा है और ओ क्यू त्रिज्या है। ओ क्यू किसके बराबर होगी, ओपी के बराबर। तो ओ क्यू की जगह ओपी रख दें तो ओपी लेस देन ओ आर, यानी ओपी ओ आर से छोटी है। आर क्या है, स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु है। अब यहाँ पर हम भाषा लिख देंगे, इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर पी के अतिरिक्त अन्य कोई भी बिंदु हो, उससे बनने वाली जो रेखा है वो हमेशा ओपी से बड़ी होगी, यानी सबसे छोटी रेखा ओपी है। तो किसी भी बिंदु की किसी भी रेखा से जो दूरी सबसे छोटी होती है वो उस रेखा पर लंब भी होती है, यानी कि ओपी जो है, ये त्रिज्या जो है, ये एक्स वाई स्पर्श रेखा पर हमारी लंब होगी। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से सिद्ध करा भी है इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने। फिर अगला है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब इसको भी हम लोग देख लेंगे कि एक वृत्त है और वृत्त में एक व्यास, यानी कि एक केंद्र हो गया, और केंद्र से जाने वाली रेखा जो परिधि को दोनों ओर छुएगी वो हो गई व्यास। अब व्यास के सिरों पर, अब देखिए व्यास का जो सिरा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, दूसरी तरफ बी है, तो ए और बी ये एक तो बिंदु होंगे। और ये हमको पता है कि वृत्त में किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी खींच सकते हैं। तो ए पर जो है वो भी एक स्पर्शी हमारी खींचेगी, और जो बी है उस पर भी हमारी एक स्पर्शी ही खींचेगी, और ये दोनों ही समांतर यहाँ पर होंगी। तो है, इसको हम लोग याद भी कर लेंगे इस फैक्ट को कि वृत्त में अगर व्यास के सिरे हैं, उन सिरों से होकर के दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों ही समांतर होंगी। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी वृत्त में कितनी हम समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो। एक के समांतर दूसरी ही हो सकती है। बाकी बनेंगी कितनी स्पर्श रेखाएं, अनंत। जितने बिंदु उतनी बन जाएंगी। और बिंदु कितने होते हैं वृत्त में, अनंत। फिर अगला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए भाषा में अंतर है। अब ये वृत्त है और एक ये छेदक रेखा है। कितने बिंदुओं पर छेदक है, कितने बिंदुओं पर छेद कर रही है, ए और बी मान लीजिए दो बिंदु पर काट रही है, छेदते हुए जा रही है। और यही अगर बजाय दो बिंदुओं के सिर्फ एक ही बिंदु रह जाए ये, और सिर्फ एक बिंदु पर ये छेदे या छुए, ये बात एक ही है। यहाँ पर दूसरे चित्र में ये एक हमारी रेखा है, और ये इस वृत्त को हम दो भाषा में कह सकते हैं, दो तरीके से। क्या कि ये वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है, छू रही है, या बिंदु ए पर काटती है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर काटते हुए जाती है। अब देखिए एक बिंदु पर तभी काटेगी जब छुए। जैसे हम एक रेखा बना दें ऐसे और ये कहें ये रेखा इस वृत्त को एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर पी पर काट तो रही है, लेकिन इस रेखा को अगर हमने आगे बढ़ा दिया तो ये क्यू पर भी काटेगी, तो क्यू पर भी काट रही है। तो इसीलिए ये छेदक रेखा है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा नहीं है। और इस दूसरे चित्र में क्या हुआ कि ये ए पर ही काट रही है, छेद रही है या स्पर्श कर रही है। क्यों? इस रेखा को चाहे जितना आगे बढ़ा दे, चाहे जितना पीछे बढ़ा दे, ये दूसरे बिंदु पर जो है वृत्त को नहीं काटेगी, इसीलिए ये स्पर्श रेखा है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे
बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? सिर्फ और सिर्फ एक। यानी कि जो स्पर्श रेखा है वो एक बिंदु पर स्पर्श करती है या एक बिंदु पर उसको काटती हुई है। फिर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। अब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? दो। इससे पहले ही पढ़ा। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु कहेंगे। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अभी इससे पहले चर्चा हुई, अनंत। बहुत सारी हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। फिर अगला है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ पर काटती शब्द नहीं आएगा क्योंकि भाषा गलत हो जाएगी, तो स्पर्श करती है। तो ये हमारी यहाँ पर भाषा हो गई। अगला, ये प्रमेय के रूप में है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए खूब ही पूछा गया, 19, 20, 24, 25, 26। तो इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए वृत्त में सिद्ध करने का तरीका क्या है, आगे भी चर्चा होगी। कोई भी चीज हमें सिद्ध करनी है तो हम चित्र में ही सिद्ध कर लें। कोणों से, समरूप त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज या सर्वांग त्रिभुजों से, और फिर उसको वह एज इट इज भाषा में हम लोग लिख दें, तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। इसका चित्र बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वृत्त है। कह रहा है किसी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से, अब बाह्य बिंदु मतलब इसके बाहर एक बिंदु, जैसे ये है यहाँ पर। अब इससे स्पर्श रेखा खींची गई, तो एक तो हमारी ये स्पर्श रेखा हो गई इस तरह से, और एक दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी मान लीजिए इस तरह से। ये तो हमारी दो स्पर्श रेखाएं हो गई। इनको नाम डाल देंगे हम। बाह्य बिंदु हो गया ए, एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पी पर काटती है, दूसरी स्पर्श करती है, दूसरी स्पर्श रेखा एक बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है। तो एपी और एक क्यू। प्रश्न क्या कह रहा था? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। अब देखिए दो ही स्पर्श रेखा हो सकती हैं, बाकी अगर हम कोई रेखा खींचने की कोशिश करेंगे वो छेदक बन जाएगी, और दोनों की लंबाइयां बराबर बराबर होती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एपी और ए क्यू की लंबाइयां बराबर होती हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से हम लोग, अगर इस वृत्त का केंद्र O है तो A से O को केंद्र मान लेंगे, और केंद्र मान करके एक हम वृत्त बनाएंगे। तो जब वो वृत्त बनाएंगे तो वो इस तरह से P और Q से होकर के जाएगा हमारा वृत्त। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमको रचना ये करनी है कि हमें AO को व्यास मान के वृत्त खींचा। यानी कि हम क्या करेंगे, AO का लंबार्धक कर लेंगे, और जहां पर भी लंबार्धक इसका होगा उसको केंद्र मानकर वहां से A या O तक की त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त खींच देंगे। वो P और Q से होकर के जाता है। और एक रचना करनी पड़ेगी, O और P को मिला दिया, O और Q को मिला दिया। अब हम त्रिभुज ले लेंगे ऊपर वाले, एक त्रिभुज OAP और त्रिभुज OAQ में। इन दोनों त्रिभुज हम देखें ऊपर नीचे वाले, तो जो P पर कोण बन रहा है ये 90 अंश का होगा जैसा चित्र में देख रहे हैं, और जो Q पर कोण बन रहा है ये भी 90 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, यानी कि आधे सर्किल में। अब हम ये वाला सर्किल देखें, लेफ्ट वाला, ये वृत्त। तो इस वृत्त में जो पहला वाला वृत्त है इसमें AO व्यास हो गया, और व्यास से ऊपर की तरफ कोण बन रहा है, तो इसलिए कोण APO ये 90 अंश का होगा। और इसी तरह से नीचे वाले में देखिए तो कोण AQO ये भी हमारा जो है 90 का होगा। तो दोनों ही कोण 90-90 के हो गए। और OP बराबर OQ, ऐसा कैसे हो गया? OP बराबर OQ, ये कैसे हुआ? OP OQ आपको दिख रहा है कि OP और OQ क्या है? ये दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। और तीसरी भुजा क्या हो गई हमारी? AO बराबर AO।
तो तीसरी भुजा हमारी उभयनिष्ठ हो गई। इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, सभी अंग समान हो गए। इसलिए हमारी जो भुजा है AP और दूसरे की भुजा जो है AQ, ये बराबर बराबर सिद्ध हुई। बस जैसी भाषा बताएगी ऐसी ही भाषा लिखते जाएंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। और इसको याद भी रखेंगे कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों ही जो हैं हमारी बराबर बराबर होती है। तो इस तरह से ये प्रमेय हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।